अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उसमें वो कह रहा है व्हाट इज़ द सर्कुलर मैयर ऑफ द एंगल। आपने जो है पूरे सर्कुलर मैयर, अगर एक पूरा सर्कल दिया जाए तो उसका जो एंगल का जो मैयरमेंट होगी बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच। एक आपके पास वॉच हो, वॉच मतलब क्लॉक, उसका आपके पास 4 o'clock हो रहे हो, एट 4 o'clock 4 बजे उसके सर्कुलर मैयर का एंगल क्या होगा। आपने 4 बजे हैं, उसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है सर्कुलर मैयर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 4 o'clock पे। अब इसको यहाँ पे हम क्लॉक बना के देख लेते हैं। हमने क्लॉक बनाई 4 पे, आपके पास स्मॉल पिन होगी स्मॉल हैंड, और आपके पास 12 पे जो है वो बिग हैंड होगा। अब आर्क हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है क्योंकि क्लॉक हमारे पास सर्कल में मौजूद है। तो यहाँ पे से लेके यहाँ तक हमारे पास अगर ये एंगल बन रहा है तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारे पास होगा आर्क। आर्क हमारे पास क्या है 12 to 4। आर्क हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक बन रही है, 12 से जा रही है कहाँ तक, 4 तक जा रही है। ये हमारे पास बन रही है आर्क। द आर्क इज़ 12 to 4। अब हमने क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट 4 o'clock। 4 o'clock में भी जब आपके पास दो हैंड्स है, ये स्मॉल हैंड है ये बिग हैंड है, इन दोनों हैंड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमने एंगल निकालना है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास जो रेशो बनेगी वो 4 to 12 बनेगी, मतलब 4 को डिवाइड करवा देंगे 12 के साथ। तो ये हमारे पास कुल जो हैंड्स है वो हमने देख लिया। ऊपर हमारे पास लोअर हैंड आएगा 4 और नीचे हमारे पास आएगा बिगर हैंड, वो हमारे पास है 12। लॉन्गर हैंड हमारे पास 12, 4 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था पिछली वीडियोज़ में कि आपके पास यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री, यहाँ पे आके 90, यहाँ पे आके 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे आकर टोटल होता है 360 डिग्री। उसने कहा था आपने सर्कुलर मैयर पूरे सर्कल पे जो एंगल बनता है वो निकालना है। यहाँ से अगर जो एंगल स्टार्ट हो, अगर यहाँ पे आके ख़त्म होता है, पूरा सर्कल करता है तो उसका एंगल बनता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 पे क्लॉक थी तो उसका पूरा घूम के आके टोटल उसका एंगल 360 डिग्री होगा। 4/12 ऑफ 360 डिग्री ये फॉर्म बनेगी। अगर हम इस फॉर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जो हमारे पास एंगल है वो आ जाता है। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। 4/12 ऑफ 360 डिग्री, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होगा एंगल 360 डिग्री के साथ। 4/12 वैसे ही रहेगा, 4/12 की कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे आ गया 1/3 और यहाँ पे हमारे पास रह गया 360 डिग्री। अब 3 की और 360 की भी कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 0 वैसे ही रहा। तो इसकी कटिंग हो गई, हमारे पास एंगल रह गया 120 डिग्री। 120 डिग्री, डिग्री में एंगल है, हमें डिग्री में एंगल नहीं हम ये करते हैं, हम रेडियन में करते हैं। तो डिग्री से जब जाना हो रेडियन में, तो ये मैंने आपको बताया कि हम करते हैं π/180 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास रेडियन में आ जाता है। इस डिग्री वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया π/180 के साथ, तो इसकी 0 के साथ कटिंग होगी। और यहाँ पे कटिंग हो रही है, पहले 2 के टेबल पे करवा लें, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऊपर रह गया 2 पाई और नीचे हमारे पास रह गया 3, वो आपके पास रेडियन में आंसर आ गया। ये एंगल आ गया बिटवीन हैंड ऑफ क्लॉक्स। टोटल एंगल को साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। जो आर्क थी हमारे पास 4 to 12, 12 to 4, तो ये हमारे पास आर्क के साथ 4 to 12 हमारे पास ये वाली फॉर्म थी। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एंगल 360 के साथ। तो हमारे पास जो एंगल हमने निकालना था सर्कुलर मैयर, वो हमारे पास एंगल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है फाइंड थीटा। आपने थीटा फाइंड करना है व्हेन जब आपके पास लेंथ आपके पास होगी 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस होगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको पीछे जो वीडियोस करवाई थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था L = r थीटा। अब ये फॉर्मूला आपने जो है वो डिराइव भी किया था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता था कि फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है। फॉर्मूला था हमारे पास L = r थीटा। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इधर ही रहेगा, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो लेंथ के साथ आर डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो उसको लेफ्ट वाली साइड पे लिखेंगे, आर उधर जाके लेंथ के साथ डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर और नीचे रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यूनिट आपके पास सेम होना चाहिए। अगर लेंथ सेंटीमीटर है तो रेडियस भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और अगर लेंथ मीटर है तो रेडियस भी मीटर ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 1.5 की 2.5 के साथ जो है हमने वो डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6। आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेना, आंसर आता है आपके पास 0.6। उसके बाद सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया और थीटा का यूनिट हमारे पास होता है रेडियन, वो हमने लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने थीटा फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। इसमें लेंथ दी है 3.2 मीटर
और हमारे पास रेडियस है 2 मीटर। अब वही फॉर्मूला लगेगा, एल इज इक्वल होता है आर थीटा के। हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा इधर ही रहेगा, थीटा इधर ही रहेगा और आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेंथ की हमारे पास वैल्यू आएगी 3.2 मीटर और रेडियस हमारे पास है 2 मीटर। अब इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.6 रेडियन साथ लिख देंगे क्योंकि हमारे पास थीटा का यूनिट होता है रेडियन। तो ये आपके पास जो है वो लेंथ फाइंड होगी। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।